टोटल पोर्टफोलियो फैमिली फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है 6.5 करोड़ आर्ड, राइट। सो इसके अंदर 2.5 करोड़ म्यूचुअल फंड है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बोल देता हूँ इंडिया में कैसे इन्वेस्ट किया मैं, मेरा पूरा पोर्टफोलियो इंडिया में है। और ये भी बोल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, कहाँ किया था, कैसे रिस्क लिया था, वो सब मैं एक्सप्लेन करके आपको बोल देता हूँ कि ताकि आप भी ड्रीम करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। सो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ अराउंड 6.5 करोड़, डायरेक्ट इक्विटी इज़ अराउंड 2 करोड़, म्यूचुअल फंड्स इज समवेयर अराउंड 2.4 करोड़, and then I have invested into my debt funds like FDs and cash, that is around 25 lakhs, and around 60 lakhs is into the insurances, but gold is also a crore into it. So मेरा म्यूचुअल फंड है 2.5 करोड़, राइट। so उसमें देखे तो 40 lakhs is in flexi caps, 35 lakhs is large plus mid caps, around 70 lakhs is in mid caps, right, and the remaining is 1 crore is in small caps. So I'll tell you the reasons मैं इसमें क्यों डाला हूँ, right। फ्लेक्सी कैप मेरे को हेल्प करता है कि वो रिटर्न्स उतना नहीं देता, लेकिन इट्स ऑलवेज गिव्स मी समथिंग वेयर आई कैन टेक आउट अ मनी व्हेन आई नीड इट। और मेरा स्मॉल का ज़्यादा इसलिए है कि मेरे इक्विटी में लार्ज कैप्स थे, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप लेके आया। मेरे पास इतना रिसर्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है कौन सा स्मॉल कैप अच्छा करता है, इससे अच्छा मैं फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैंने SIP 2009 में स्टार्ट किया था, मैं 5,000 से स्टार्ट किया था, उतना ही सैलरी था। लेकिन 4 साल जब देखा तो एक रिक्वायरमेंट आया घर में कि रियल एस्टेट में डालो। SIP करने लगा था 2013 में, वो सब बंद कर दिया इन हिंट साइड कि वो दैट वाज अ गलत डिसीजन था। मेरा पहला सिप जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ, 50,000 रुपीज़। 30% ऑफ माई इनकम आई वॉज पुटिंग इन टू द SIPs। अगले साल 2017 में मैंने 60,000 किया, उसके बाद 80,000 किया, उसके बाद 1 लाख लेके आया 2019-2020 में, राइट। एंड देन मेरा जो अभी टाइम बच चुका था इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट हो गया, तो 1-2 घंटा जो हर दिन का जो इक्विटी रिसर्च करने का था टाइम बच गया। आई स्पेंड दैट टाइम ऑन अपग्रेडिंग माई स्किल्स। जब स्किल अपग्रेड हुआ, सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ, मेरा जॉब दूसरे जगह लग गया, जो सैलरी डबल हो चुका था। उसके हिसाब से मेरा मंथली SIP गया 3 लाख। तो देन आई वॉज एबल टू इन्वेस्ट 75% ऑफ माई इनकम इन टू द SIP। दैट हेल्प फॉर मी टू ग्रो। आई डिड दैट टिल द लास्ट डे ऑफ माई फाइनेंशियल फ्रीडम, विच इज़ 2024 अप्रैल तक किया, जो लास्ट सैलरी था। बट अभी भी मैं SIP कर रहा हूँ, 30,000 कर रहा हूँ, वो भी SIF में कर रहा हूँ। मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो 10 साल का बोल सकता हूँ कि कैगर दिया है मेरे को 18% के ऊपर ही दिया है। 3 years इज़ अ क्रिटिकल टाइम फॉर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। आप सिप करते हो, बिकॉज हम लोग सैलरी से आते हैं, सिंगल, मोस्ट ऑफ अस आर सिंगल सैलरी रहते हैं फैमिली में। क्या होते हैं, सिप से करते हैं, तो मंथली ऐड करते जाएंगे, लमसम जब बोनस मिलेगा तब लमसम डालेंगे। क्या होता है ना, जो एवरेजिंग, लॉ ऑफ एवरेजिंग पिक्सअप, तो 3 साल तक आपको कुछ रिटर्न्स नहीं दिखाई देगा ओवरऑल, बट आपका जो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं ना, वो अच्छा रिटर्न्स देता रहता है। लेकिन जो एंड में है ना, वो लॉ ऑफ एवरेजिंग के हिसाब से आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं कि आपके एज के हिसाब से रिस्क ले लो, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है। स्टॉक मार्केट को ये पता नहीं कि जो पैसा आया आज इन्वेस्ट के लिए, एज किसका एज से आया, वो 18 ईयर से आया, 80 ईयर्स वाला से आया, किसको पता नहीं है। स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है बेस्ड ऑन इट्स ओन कंडीशंस, वो किसी को भी पता नहीं कैसे होता है, राइट। तो मैंने थोड़ा अलग से व्यू लिया। आपका गोल के हिसाब से, गोल का टेन्यूर के हिसाब से रिस्क ले लो। आपका गोल का टेन्यूर 3 साल के अंदर है, देन आप स्टॉक मार्केट में आओ मत, डेप्ट ले लो, बिकॉज फ्लक्चुएशंस होता रहता है। आपका गोल इज़ लेस देन 5 years, लार्ज कैप ले सकते हो। आपका गोल जो भी टेन्यूर है मोर देन 5 years, स्मॉल कैप ले सकते हो। आप हिस्ट्री देखो कि मोर देन 5 years स्मॉल कैप रिटर्न्स अच्छा सा दिया है। तो फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन जो 5 साल के ऊपर आते हैं ना, इवन आउट होता है। देखो, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट अभी इंडियन मार्केट्स में है। आई बिलीव इन इंडियन ग्रोथ स्टोरी। आई हैव सीन इट फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स। इंडियन मार्केट ग्रो हो रहा है, एमर्जिंग मार्केट है,
मेरा एक प्रिंसिपल है, जो अंडरस्टैंड होता है उसी में इन्वेस्ट करो, जो अंडरस्टैंड नहीं होता कितना भी रिटर्न दे दे इन्वेस्ट मत करो, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इट्स माई हार्ड अर्न मनी। मेरा लर्निंग ये है कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, थीमेटिक फंड्स मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, बिकॉज ये साइक्लिकल है। मेरा है लार्ज कैप्स है या फ्लेक्सी कैप्स है या स्मॉल कैप्स है, उनके अंदर ही वो जो सेक्टर ऊपर जा रहा है वो भी वो स्मॉल कैप में वो फंड मैनेजर करेगा, वो इंटेलिजेंट है। मेरे को जब PSU फंड डालना है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा 5 साल के साइकिल में पता नहीं चलेगा मेरे को। अभी देखो सेबी ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है SIF बोल के। हमारा जो म्यूचुअल फंड्स है और डायरेक्ट इक्विटी है वो काम करता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तेज़ी मार्केट, राइट, बुल मार्केट में काम करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि मार्केट का 3 ब्रॉड कैटेगरीज रहता है, तेज़ी मार्केट, द बुल मार्केट, साइडवेज मार्केट और बियर मार्केट। जो भी हमने इन्वेस्ट किया है तेज़ी मार्केट में रिटर्न्स देता है। मैं सोच रहा था कि अभी साइडवेज मार्केट में या डाउन मार्केट में कैसे पैसे बनाऊँ। इट वर्क्स इन ऑल द 3 मार्केट्स। जो अभी जो नेगेटिव मार्केट चल रहा है SIF ने दे हैव गिवन अ रीजनेबल गुड रिटर्न्स इनटू इट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख है इसके अंदर। SIF हैज़ गिवन मी 9% रिटर्न्स, अल्फा ऑफ 7% दिया है। तो आप सोचेंगे कि अमरीश पोर्टफोलियोज कैसे रिव्यू करता है। हर मंथ एंड में एक बार कैप्चर करता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कहाँ आया, रिव्यू करता हूँ, हर क्वार्टरली रिव्यू करता हूँ कि ये फंड अच्छा किया है कि नहीं किया। अगर चेंज करना है तो 1 साल के अंदर चेंज कर देता हूँ। मेरा रिसर्च के लिए मैं कहाँ जाता हूँ, आई गो टू देयर फैक्ट शीट्स। फंड हर महीना एक फैक्ट शीट रिलीज करता है, वो हेल्प करता है। तो आप फैक्ट शीट पढ़ना सीखो, दैट हेल्प्स यू टू सी हु इज़ अ फंड मैनेजर, क्या कर रहा है, इनका स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ पे ये लोग चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब रिसर्च करता हूँ। पहले फैक्ट शीट देखते हो तो नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, एंड देन टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ द अदर फंड्स देखो, तो ओवरलैपिंग मत करो। कुछ रेशियोस आते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो आते हैं, वो देख लेना। एंड देन कितना कैश कंपोनेंट है। कैश में आपको रिटर्न्स नहीं आएगा, लेकिन कैश में आपको नीचे भी नहीं आएगा। देखो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, राइट, इट्स अला कार्ट है, आर बफे, सोच लो बफे, वेराइटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आते हैं। लिक्विड फंड्स आता है, डेब्ट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, आपका आता है लार्ज कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, इक्विटी फंड्स, थीमेटिक फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स अभी जो फेमस हुआ था, फॉरेन फंड्स भी आते हैं, राइट। आपको ये सोचना होगा कि आई विल टेक ऑल द फंड्स, डाइवर्सिफाई करूँगा, वो नहीं होगा। मोर यू डाइवर्सिफाई, आपका रिटर्न्स कम होते जाएगा, राइट। इट्स लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, राइट। आपको क्या करना है, डोंट क्रॉस मोर देन 8 फंड्स, राइट। फ्लेक्सी कैप 1 या 2 रखो, लार्ज एंड मिड कैप 1 या 2 रखो, मिड कैप्स 2 से 3 रख सकते हो, स्मॉल कैप्स 3 के ऊपर रख सकते हो। क्यों स्मॉल कैप्स में ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप्स यूनिवर्स बड़ा है, तो 5000 स्मॉल कैप्स है, माइक्रो कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, देन जो भी आप देखोगे ओवरलैप बिटवीन द मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप्स इज़ वेरी लो। फ्लेक्सी कैप में ओवरलैप देखोगे तो 30% के ऊपर आता है। एंड अगेन दीज फंड्स आप एक ही फंड हाउस से मत लेना, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मल्टीपल फंड हाउसेस। तो सम स्ट्रेटजीज आई यूज फॉर लार्ज कैप्स फॉर इक्विटी, स्मॉल कैप्स फॉर म्यूचुअल फंड्स, SIF टू स्टेबलाइज द मार्केट। तो असेट क्लासेस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन योर गोल्स एंड द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। क्या होता है ना, एक फंड लिया, फ्लेक्सी कैप किया, आपने बोला ये फ्लेक्सी कैप इज़ मेंट फॉर माई चिल्ड्रन एजुकेशन, नहीं कर सकते, उसको आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा, राइट। क्या होता है ना, अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज एक बच्चे के एजुकेशन के लिए फ्लेक्सी कैप भी चाहिए, स्मॉल कैप भी चाहिए, मिड कैप भी चाहिए, राइट। तो आप ये करो ना कि ओवरऑल मेरे को 5.5 crores चाहिए, इसके लिए मैं सम अमाउंट आई पुट इट इन फ्लेक्सी कैप, सम अमाउंट आई पुट इनटू मिड कैप, सम अमाउंट आई पुट इनटू स्मॉल कैप्स, ऐसे करके डिवाइड करते हैं, राइट। बट दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 और 1 लाख जो भी कर रहा हूँ, इट इज़ फॉर माई फैमिली गोल्स। मैं कभी बंद नहीं करूँगा, बिकॉज जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं
देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दैट इन्वेस्टमेंट। जब पर्पस होता है ना, आप कभी बंद नहीं करते, कभी जॉब नहीं छोड़ते। आप कितना भी मैनेजर आपको गाली दे दे, आप छोड़ते नहीं है कि मेरे को जॉब कंटिन्यू करना है, आई विल फाइंड अ न्यू जॉब, लेकिन बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं। आप अपने नाम पे भी करो, अपना वाइफ के नाम पे भी करो, अपने किड्स के नाम पे भी करो, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या होता है ना, टैक्स का भी मामला रहना है, राइट। अगर पैन के ऊपर आपके ऊपर 12.5% है, थोड़ा एग्जाम्पशन आता है 1.25 लाख, तो वाइफ का भी 1.25 लाख। एज ए फैमिली आप देख लेना, बिकॉज गोल्स किसके लिए है, बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो उनके नाम पे करो। एंड देन रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो वाइफ इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू इट, उसके लिए करो। बच्चे का शादी के लिए है, डेप्ट फ्री है, कार लेना है, फॉरेन टूर लाना है, तो एवरीबडी इज इन्वॉल्व। तो डू इट ऑन द एंटायर फैमिली नेम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट जस्ट वन नेम, सबके नाम पे करो, अच्छा है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.